फिलवक्त मुसलमान भारत के स्थायी विपक्ष हैं। सड़क से लेकर संसद तक उनकी ही आवाज़ है जो गूंज रही है। भाजपा ने 80 बनाम 20 की लड़ाई छेड़कर आधिकारिक तौर पर उन्हें ये दर्जा दे दिया है। इसलिए मुसलमानों के बूते कल तक जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता की मलाई चाटा करती थीं, आज फड़फड़ाने लगी हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का दर्द भी ऐसा ही है। यूपी चुनाव में 72 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई। उमाशंकर सिंह इकलौते विधायक बने हैं, लेकिन मायावती हैं कि अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों के सिर फोड़ दिया। इस दर्द के साथ कि मुसलमानों ने सपा को एक तरफा वोट देकर भारी भूल कर दी है। 2017 के चुनाव में सपा की हार पर यादव बंधुओं का भी कुछ इसी तरह का रिएक्शन था। आदाब, नमस्कार, मैं अतीक खान, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतकर भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। समाजवादी पार्टी को 111 सीटें मिली। अखिलेश यादव की हार से मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सदमे में है, तब जब यूपी चुनाव में उनके मुद्दों का कोई नाम लेवा नहीं था। कर्नाटक के हिजाब विवाद से जुड़ा सवाल रिपोर्टर के बार बार पूछने पर अखिलेश यादव को सुनाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए मुसलमानों को सदमे से उबरकर खुश होना चाहिए। इस सच के साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के रूप में राज्य को एक ताकतवर पॉलिटिकल अपोजिशन दिया है, जिसमें उनके समुदाय के खुद 36 विधायक शामिल हैं। अखिलेश यादव को मुसलमानों का विशेष धन्यवाद भी करना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने सपा की इज्जत बचा ली। 2017 में कांग्रेस हो, 2019 में बसपा या फिर 2022 में आरएलडी समेत अन्य दलों के साथ सपा का गठबंधन, क्या हश्र हुआ? सब हाजिर नाजिर है। इस बार मुस्लिम वोटरों के भरोसे ही सपा का सम्मान बचा है, वरना उसका हश्र भी बसपा जैसा ही नजर आता। जबकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव में मुसलमानों से पूरी तरह से मुंह फेरे रखा। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी थी, लेकिन बदायूं में पूर्व मंत्री आबिद रजा का टिकट काटना राजनीतिक प्रतिशोध ही था। आबिद रजा आजम खान के बेहद करीबी हैं। ये जानकर उनका टिकट काटने का एकमात्र कारण पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव से आबिद रजा का विवाद था। बहरहाल सपा की हार के एक दो नहीं बल्कि कई और ठोस कारण हैं। अखिलेश यादव अपनी लीडरशिप में मिली चौथी हार के ठोस कारणों पर गंभीरता से आकलन कर भी रहे होंगे या फिर करेंगे। लेकिन चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत और सपा की करारी शिकस्त का मोटा मोटा एनालिसिस सामने है। पश्चिमी यूपी जो जाटलैंड भी है, यहाँ किसान आंदोलन का बड़ा असर था। इसलिए सपा ने राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को 33 सीटें दी, जिसमें आरएलडी को महज 8 सीटों पर जीत मिली है। 3 सीटों पर तो उसकी जमानत जब्त हो गई। दूसरी तरफ किसानों ने थोक के भाव में भाजपा को वोट डाला है। यहाँ तक कि मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस, कासगंज ये यादव बहुल इलाकों की 59 सीटों में से 43 सीटों पर भाजपा जीती है, जबकि सपा 16 सीटों पर ही सिमट गई। यूपी विधानसभा में करीब 19% मुस्लिम वोट है और 11% यादव। एक रिपोर्ट के मुताबिक 78 से 80% मुसलमानों ने सपा को वोट दिया है। पश्चिमी यूपी, रोहिलखंड, पूर्वांचल की करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम कैंडिडेट सिर्फ अपने समुदाय के वोट के दम पर जीत हासिल कर सकते हैं, जैसा कि 36 विधायक बने भी हैं। इसमें रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बरेली आदि जिले शामिल हैं। यूपी की करीब 143 सीटों पर मुसलमानों का असर माना जाता है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बिरादरी का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ हो चुका है। खुद उनकी भाभी अपर्णा यादव को ही ले लीजिए, जो भाजपा की जीत पर जश्न में मग्न है। कि इससे अच्छी सरकार, इससे अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। और जो लोग जो भी कुछ कहते हैं, आज मैं एक ही नारा दूंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब हैं भाजपाई। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर और दूसरे जिन नेताओं के सहारे सपा ने जीत का दम भरा था, उनका पूरा का पूरा वोट बैंक 2014 से ही भाजपा में विलय कर चुका है। फिर भी पार्टीज और उनके नेता जातीय समीकरण पर इंजीनियर बने फिरते हैं, जबकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जातियों का खेल खत्म करके भाजपा दूसरे मिशन पर डट गई है। एक सच ये भी है कि भाजपा के साथ कदम ताल करना विपक्ष के हाल फिलहाल में तो बस से बाहर है। भाजपा और उसके संगठनों की मेहनत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो पूरे साल जमीन पर सक्रिय रहते हैं। इसलिए यूपी 2022 का चुनाव महज पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सेल्फ एनालिसिस का विषय नहीं है, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा अति उत्साही मुसलमानों को ठहर कर सोचने समझने की जरूरत है, जो लगातार राजनीति का शिकार बनते रहे हैं। यूपी चुनाव के दौरान वाराणसी की घटना ताजा सबक है, जहां ईवीएम पकड़े जाने के विरोध में मुसलमान झंडा उठाकर सड़क पर आ गए। विवाद हुआ तो अब 40 मुसलमानों के खिलाफ नामजद
केस दर्ज किया गया है और 600 अज्ञात हैं, मतलब अभी और भी फंसेंगे। इस तरह की एक नहीं अनगिनत घटनाएं हैं जहां जज्बाती मुसलमान आगे आकर भाजपा से दुश्मनी मोल लेते हैं। इसी तरह का एक नेक्सस साइबर वर्ल्ड में भी है जो भाजपा से नफरत के लिए मुसलमानों को अपनी खाद बीज के रूप में इस्तेमाल करता है। मेरा ख्याल यही है कि यूपी चुनाव का रिजल्ट मुसलमानों को आत्मचिंतन का सबक देता है। पक्ष का अर्थ ये कतई नहीं कि किसी पार्टी संगठन से व्यक्तिगत दुश्मनी खरीद ली जाए। दोस्तों, आपसे अपील है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।